आइए हम उज्जैन की महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करें। यह सामयिक समस्या है। पंचकोशी यात्रियों की भारी संख्या में उज्जैन में आमद। हाँ, हर बार आते हैं, कोई दिक्कत ये नई बात नहीं है, किंतु पूर्व में पुलिस और प्रशासन की ऐसी व्यवस्था रहती थी कि कंठाल चौराहा है, 2-3-4 चौराहे हैं ना, वहाँ पर पुलिस जवान तैनात रहते थे। वे ट्रैफिक व्यवस्था करते थे। पहले जो पंचकोशी यात्रियों के जत्थे निकलते थे ना, उनको निकलने देते थे, बाद में उन्हें रोक कर ट्रैफिक की व्यवस्था करते। परंतु आज तो बड़ी विचित्र स्थिति नजर आई। जब मैं यात्रियों का शूटिंग करने गया था, तो मुझे कंठाल चौराहे पर तो भारी अराजकता नजर आई। यह घटना संध्या के 6:55 से 7:20 तक जारी रही। हुआ यह कि कंठाल चौराहे पर इतना जाम लग गया, हर तरफ वाहनों की, और उधर से पंचकोशी यात्रियों का आगमन भी जारी रहा। वे भी रुक गए बेचारे, क्या करते क्या नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि अब रुक तो गए हैं, ये करते हैं, तो उन्हें भगवान का भजन करना चालू किया। उन्होंने भजन किया, जो भी किया, और करते रहे। और जब जैसे ही कुछ थोड़ी बहुत सुविधा हुई तो निकले, कुछ तो एक आध दो करके निकलते गए। मगर उनको बड़ी उत्पीड़न हुआ। ये बात तय है, ये बात सिद्ध है और ये सत्य है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब जाम लगा था ना, एक तो जाम का कारण क्या था कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं था। सिर्फ एक ट्रैफिक जवान, यातायात पुलिस का एक ट्रैफिक जवान यातायात व्यवस्था करते हुए नजर आया। उसके लिए संघर्ष करता रहा, एक अकेला बेचारा ट्रैफिक का आदमी। कितने इतने बड़े, हर तरफ से वाहन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं, हर तरह का नाटक होता रहा। कोई बात नहीं, ये हुआ जैसे तैसे 7:20 7:25 पर स्थिति सामान्य हुई। मगर यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ पर सेंट्रल कोतवाली का थाना बिल्कुल पास में ही, और उधर खारकुआ थाना भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस बल क्यों नहीं तैनात किया गया, यह हमारा सवाल पुलिस कप्तान से है। अब वे उत्तर देंगे क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका हम उस तय में जाने की बात नहीं करते। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने यात्रियों की एक विशेष जो यातायात व्यवस्था की घोषणा की थी, वो सब ध्वस्त हो गई। यह भी हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये पुलिस का प्रशासन का दायित्व, वो जाने, उनका काम जाने कि उन्होंने कैसे कैसे क्या किया। आइए अब हम बात यहाँ पर करते हैं। पुलिस ने घोषणा की थी कि कंठाल चौराहे से लेकर 36 चौक तक सेंट्रल पार्किंग नहीं होगा। जितने भी सेंट्रल पार्किंग किया उसको दंडित किया जाएगा 500 रुपये का। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पंचकोशी यात्री आते रहे, दुकानों के सामने दोनों तरफ वाहन खड़े हुए थे, और उसी के बीच में सेंट्रल पार्किंग की भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी दोनों तरफ से आवागमन जारी रहा। और जो वाहन स्वामी है ना, वो बेचारे यात्रियों को हड़काते रहे, उनको न जाने अपशब्द कहते रहे, अभद्रता से व्यवहार करते रहे। तो मगर वो बेचारे ग्रामीण जनता थी। वाहन स्वामियों को पता है कि ग्रामीण जनता, इनको जरा सी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे डर जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे। मगर जो ग्रामीण जनता है ना, बड़ी सहनशील है। उसने इन वाहन चालकों की है ना, सारी अभद्रता को स्वीकार कर लिया और किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया। ये एक हमारी अच्छी सहनशीलता का उदाहरण है जो ग्रामीण जनता ने दिया। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाया। अब ये उनका मैटर है, आंतरिक मैटर है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, और ना करना चाहते और ना करेंगे। हमारा तो काम है देखना, जनता को जो उत्पीड़न होता हो उसका प्रस्तुति करना, और सुव्यवस्था कायम हो, ये हमारा लक्ष्य रहता है और हम उसको रखते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी बात और आती है
कि अब CS 28 आने वाला था और उसमें भीड़ का जो देखते हुए कि अभी सरकार ने घोषणा की है कि 15 से 20 करोड़ लोग आएंगे, तो जब यदि इतनी संख्या में आएंगे ना तो सड़कों का चौड़ीकरण होना जरूरी है, निश्चय चौड़ीकरण होना जरूरी। और हम सबसे कहते हैं कि आप कोयला फाटक से लेकर 36 चौक का मार्ग 70 फीट चौड़ा कर दीजिए, और जो उसके उपमार्ग है ना वो भी कम से कम 40 फीट चौड़े होना चाहिए, और जो इनके बीच में जो भी चौराहे पड़ते हैं ना वो चौराहे भी 70 फीट वृत्त के होना चाहिए। ये एक सुव्यवस्था की दरकार रही है, ऐसी सुव्यवस्था होना चाहिए। प्रस्ताव दे रहे हैं, हम तो सुझाव दे रहे हैं, हम कोई सरकार नहीं है कि जो कह देंगे कि नहीं ऐसा होगा तो वैसा होगा। अब ये वो जानना। और एक मज़ेदार बात तो यह है कि जो चौड़ीकरण का विरोध कौन करवा रहे हैं, जरा उनकी स्थिति तो देखिए, वे क्या है क्या नहीं है, कितने मालदार है और किस प्रकार से ये विरोध करवा रहा है। ये भी एक बड़ा शातिर षड्यंत्र। जो ये विरोध करने वाले चेहरे हैं ना, खाली एक बैनर टांग दिया, ये कर दिया, कुछ भी कर दिया और अफवाह फैलाते जाना। कोई कह रहा है कि अरे ये यहाँ कंठाल से लेकर 36 चौक तक तो हेरिटेज मार्ग है। अरे काय का हेरिटेज मार्ग है, कौन सा हेरिटेज मार्ग है? अब तो यहाँ पर सब बिल्डिंगें बन गई है। जरा उनके सेट बैक की स्थिति देखें, सेट बैक कितने छोड़ा और उन सेट बैक का क्या उपयोग हो रहा। और जितने जो है ना इन पर सब पर जरा आयकर की नज़र भी होना चाहिए। ये कितने मुनाफा कमाते हैं, कितना करते हैं, सड़कों पर अतिक्रमण करते हैं, ये सारा सब कुछ होता है। इसकी भी जांच होना चाहिए, प्रशासन को और पुलिस को जांच करना चाहिए, नगर निगम को अतिक्रमण हटाना चाहिए। वो कुछ भी नहीं हो रहा। खैर जो भी हुआ को, अब तो ये यात्री आ गए, कल यात्री अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच जाएगा और कल पंचकोशी यात्रा का समापन हो जाएगा। जो भी अव्यवस्था हुई ना, जो भी कुव्यवस्थाएं हुई, उसके लिए जो ग्रामीण जनता ने तो प्रशासन ने पुलिस को माफ़ कर दिया। वो सब सहनशीलता के साथ अपनी उनका लक्ष्य था कि यात्रा किसी भी तरह से पूर्ण हो और उन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण कर दी। अब यहाँ पर ये पुलिस और प्रशासन के इस असफलता पर कौन कार्रवाई करेगा, किसको कार्रवाई करना है, ये भी अब प्रशासन का काम है। मध्य प्रदेश सरकार का काम है, वो देखें कि क्या हो रहा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार की ये लापरवाही क्यों बरती गई। ये सब मध्य प्रदेश सरकार का दायित्व है नहीं। हमारे जो मुख्य सचिव है ना, जरा वो भी ध्यान दे दें कि किस प्रकार उज्जैन में बहुआयामी अराजकता फैली हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम तो यही चाहेंगे कि हमारा उज्जैन शहर है ना, स्वर्णिम शहर हो, ग्रीन शहर हो, अच्छा शहर हो, सभ्य नागरिक हो, हर नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन प्रशासन पुलिस अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अब क्या होगा आप देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बहुत कमजोरी है कि हम उज्जैन है ना बहुआयामी अराजकता का अजायब घर बना हुआ है। यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। हम आंतरिक स्थिति देखेंगे ना तो बिल्कुल ही खराब है। कोई यहाँ पर करना नहीं चाहता कि ठीक है जो है यथास्थिति है, यथास्थिति हो। ये जो यात्री आते हैं चले जाएंगे सहनशील होकर, और फिर शहर की जनता कहाँ जाती है पंचकोशी यात्रा में? 2-3% रहती है उनकी, मगर 97% 95 से 97% तो ग्रामीण जनता होती है। वो संघर्ष करना नहीं जानती है, वो कुछ अपने वो ये नहीं समझती है कि क्या हो रहा। उसका तो लक्ष्य होता है कि अपनी यात्रा पूर्ण कर लो, जैसे तैसे पूर्ण कर लो। पर इसी बीच मैं उन समाज सेवी संस्थाओं का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सुबह से लेकर संध्या तक, अभी रात्रि को भी उनकी सेवाएं जारी है। वे पंचकोशी यात्रियों की सेवा करते हैं और उनकी सेवा भावना से जो हमारी ग्रामीण जनता है ना वो बहुत ही बेहद प्रसन्न हो। ये हमारे जो उज्जैन के नागरिक है ना, उन्होंने अपना नागरिक धर्म निभाया। वे बधाई के पात्र हैं और हमेशा ऐसा ही करते रहें। हमारे तो यही भावना है कि हमेशा ऐसा ही करते रहे ताकि उज्जैन की गरिमा कायम होती रहे, स्थापित रहे। और जो भी आते हैं ना, अब ये उत्पीड़न का है तो अभी मध्य प्रदेश सरकार और निपटेगी कि क्या है क्या नहीं है। हमारा काम है
सत्य को सामने रखना, सच सबके सामने लाना, और उस पर क्या हुआ, कैसी कार्रवाई करना, यह सारा दायित्व सरकार का है, हमारा नहीं है। हम तो जो सत्य की प्रस्तुति कर देते हैं, और सत्य की प्रस्तुति करने में तनिक भी कोताही नहीं बरतते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि हम पक्षपात करें, ये करें, पुलिस की प्रशंसा करें, यह हम ऐसा नहीं करते। हमने जो सत्य था वो प्रस्तुत किया, और यहाँ पर हमें प्रशासन और पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार से यही अनुरोध है कि वे मार्गों का चौड़ीकरण युद्ध स्तर पर करें, किसी भी हालत में करें। अभी जो मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष सिंह जी आए थे ना, उन्होंने तो स्पष्ट किया कि 5 किलोमीटर का सवारी मार्ग चौड़ा होगा, कोई ताकत को नहीं रोक सकती, जिस पर 67 करोड़ रुपया व्यय होगा। तो होगा ही है, तो अब तो होना ही है। हाँ, एक बात जरूर मैं कह दूँ कि जो उज्जैन शहर में है ना, जो 17-18 दुर्घटना चौराहे हैं, जाम चौराहे हैं, उनको भी आप 70 फीट वृत्त का कर दीजिए, देखिए उज्जैन की यातायात स्थिति बहुत सुगम हो जाएगी। और जो यह सड़कों पर अतिक्रमण होता है ना, उसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। अतिक्रमण वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर दीजिए, रासोगा की कार्रवाई कर दीजिए। हम यहाँ जब देखते हैं ना नई सड़क पे इधर कि जो कूलर व्यापारी, दूसरे व्यापारी कितना सामान बाहर रखते हैं, सड़क सकड़ी हो जाती। तो इस पर भी जरूर ध्यान दे प्रशासन, नगर निगम को ध्यान देना। परंतु दिक्कत यह है कि कोई यहाँ पर अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहता। सब यथास्थिति से समझौता करते हैं, जो हो जाता है ठीक है। जनता को तो जो इस देश की मालिक है ना, वो उसको नौकर समझते हैं, और जो नौकर अपने आप को मालिक समझते हैं, और वो अपने मन चाहे जैसा चाहे वैसा करते रहते हैं, और करते ही रहेंगे। कोई उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि नेता, पत्रकार और सब तो उनकी जेब में रहते हैं, सब उनके चम्मच भरे हुए रहते हैं। कोई जनता की बात तो रखना चाहता ही नहीं है। और यहाँ पर हमने हमारे जो मीडिया की स्थिति है वो बड़ी गंभीर है, उसके बारे में भी हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। बस मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आज मैंने एक बहुत अच्छी शानदार कविता सुनी, बहुत अच्छा लगा। हाशिम भी करके शायर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि उनकी मैं 2-3 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ। मेरा झूठ का है व्यापार, मेरा झूठ का है व्यापार, मैं हूँ मेरे कंधों पर सरकार, मैं फेक न्यूज बताता हूँ, सत्य को झूठ बताता हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। यह लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आकर्षक लगी, और जो वर्तमान सत्य है ना, उसको प्रस्तुति करते हुए दिया। और हमारे जो पत्रकार साथी हैं ना, अब उनका एक क्या लक्ष्य बना हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि नोटों का बिस्तर हो, नोटों का बिस्तर हो, सोने की चादर हो, मैं अपने आकाओं को हाँ खुश रखूं, हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। ये इतनी बात मैंने जो कही है ना, ये सबके लिए लागू होती है। हम नागरिकों तो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम सबको अपना अपना राष्ट्रीय, सामाजिक, शहर का नागरिक धर्म निभाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।